5 महीने हो गए हैं, साक्ष्य भी छुपाए गए हैं। और जबकि एसएचओ साहब का कहना है कि हमें कोई जानकारी नहीं है कि साक्ष्य नहीं छुपाए गए हैं। आरोप पीड़ित परिवार पे लगा रहे हैं कि जो भी साक्ष्य हैं वो पीड़ित परिवार के पास हैं। परसों रात में जब हमारी बात हुई एसएचओ के पास बैठ। नमस्कार, हमारी मौजूदगी है जनपद सीतापुर के थाना रामपुर कला में। थाना रामपुर कला का एक गेट पर सर आप देख सकते हैं, ये थाना है और यहाँ थाना से बाहर ये पीड़ित लोग हैं जो धरने पर बैठे हैं। जानकारी मिली कि धरना आज से नहीं 2 दिन पहले से धरना चालू है। यहाँ पर जो पीड़ित हैं, जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि इनका जो बेटा है 5 माह पहले शव जो मिला था उसका पोस्टमार्टम किया गया था, लेकिन ठीक तरीके से जांच नहीं हुई थी। उसी को लेकर यहाँ धरने पर बैठे हैं। इनसे पूरी हकीकत जानेंगे, देखिए क्या कुछ मामला है। दादा क्या नाम है आपका? जब्बूलाल। कहाँ रहते हैं? रहका। अच्छा, क्या मामला है आपका? हमारा मामला लड़का जो है अपने बुआ को वहाँ गया था। क्या नाम था लड़के का? बबलू। कितनी उम्र थी? उम्र होगी 16.5 साल की। तो बुआ के यहाँ गया था, क्या हुआ था? वहाँ गया था तो जो है वहाँ पर बुलाया गया कि मतलब रुपया अपने ले जाओ है। तो 4,000 रुपया हमारे जो है एक ठेकेदार ने चाहत रहा है। तो वहाँ पर जब लड़का गया है यहाँ घर से कह करके ये दे लड़की हमारी बैठी है। इसके बाद में हमने शाम को फोन किया है। शाम को फोन करके हम कि बेटा पैसा के फेर में न पड़ो, अपने घर जाओ, लड़की अकेली है। तो कहा लगा हम जा रहे पापा। उसके बाद में वो नहीं आया। कितने दिन पहले की घटना है ये? बस 4 महीने हो चुके हैं। और जब नहीं आया तो उसके बाद में सुबह वो वहाँ से निकला है। तो हम कहा लगे कि हम जो है हमारी बिटिया बड़कैया है, तो वहाँ को हमने पठाया था। कहा चले जाओ और वहाँ पर लाही जो है खंदवा देना। उसके बाद में शाम को मतलब दोपहर जब खन जाए बत्ते खन अपने घर को चले जाना। वहाँ पर लड़का नहीं पहुँचा, हमारा रास्ते में से गायब हुआ है। बबलू नाम का लड़का है। जब रास्ते में गायब हुआ है तो हम फोन करे, हमारा फोन रिसीव नहीं हुआ तनको। हमने सारा दोष मिलाया है, रिसीव नहीं किया है। और जो है रिश्तेदारी में सब को हमने ढूंढा है, तो सब रिश्तेदारों से कहा है कि जहाँ जहाँ हो तहाँ तहाँ पता सब लोग लगाओ। तो कम से कम 500 आदमी हमारे लड़का को ढूंढने निकला। तो यहाँ से बगौली, इधर सीतापुर के वैसी ऐसी सिधौली, सब लोग को रिश्तेदार ने हमारा ढूंढा है। उसके बाद में हमारा जो है बबलू की एक जो है वहाँ पर नहरिया पे, तो वहाँ पर हमने 1 दिन पहले सब जो सोचना चाहिए, जो अगर बॉडी मिल जाए या कोई भैया अगर कोई की हो, हमको सोचना मतलब हमको दिया जाए। हम 1 दिन पहले मार्शल से गए थे, देवा तक गए थे। तो वहाँ से मतलब फोन आया, तो कहा लगा एक बॉडी जा रही है, लमसम 16 साल की है, देखना हो तो देख लो। तो हमने यहाँ से मोटरसाइकिल से आदमी ढूंढते रहे। हमने फोन किया तो हमारे भाई ने पहुँचे थे वहाँ पर, जो है देखा तो नहीं, मतलब थोड़ा मतलब कपड़ा उतना हो गया तो नहीं पहचान रहा। तो तब तक और आदमी हमारे गांव के पहुँच गए, सब लोग पहुँच गए। तो कहा लगे ये जो है बॉडी बबलू की है। और हमने सीतापुर के उधर गया था। तो आज यहाँ थाने पर बैठे हैं, कब से बैठे हैं? यहाँ पर हमको आज तीसरा दिन है। तीसरा दिन है बैठे हैं। क्या मांग है आपकी, क्यों बैठे हैं? हमारा मांग ये है कि एसओ साहब जो है ये बहुत हमारे साथ में गद्दारी किया है। हमने कम से कम नहीं तो 8 चक्कर फरियाद लिखाया है। यहाँ गए सीओ के साथ साहब को, वहाँ गए और जो है वहाँ सीतापुर में जो है एसपी के पास गए, कोतवाल के पास गए हैं, डीआईजी जी के पास गए हैं। और जो है वो काबू ढीले जाते हैं, डाक में ढीला जाता है, उसने हमने ढीला है। मतलब आप इतना पढ़े नहीं है, मतलब ना। आप 3 दिन से यहाँ बैठे हैं, कोई अधिकारी ऊपर से आया है, नहीं आया? क्या कुछ बताया गया? एसओ साहब आए थे। अच्छा, सीओ साहब और ये कोई नहीं आया? और कोई नहीं आया है। सीओ साहब आए थे तो वो ये बता रहे थे बेचना तुम्हारी कर रहे हैं, तो बेचना हमारी कर रहे हैं। 4 महीने हो गए हैं हमको भटकते भटकते, और कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। अब अच्छा, मांग क्या मांग करते हैं आप? तो मांग हमारी यही है कि एसओ साहब
मतलब जो है हटा दिया जाए, उस और पीएम जो है हमारी हो, उसके बाद में जो है बेचना किया जाए। दादा आपका एक ही लड़का था या और लड़के हैं? एक लड़का है और ये लड़की है दो, और हमारे कोई नहीं है। दादा रो नहीं, आपको इंसाफ मिलेगा, ठीक है, आप परेशान मत हो। अगर आपका लड़का खोया है तो ऐसी बात नहीं कि आपके साथ में जनता भी है और हम लोग भी हैं, और आपको इंसाफ दिलाएंगे। जो गुनाहगार हैं उनको पकड़कर थाने तक लाया जाएगा। और एक बात यही है, हमारे 3 पीढ़ी तक पूछ लिया जाए, कितनी चलता है। अगर जो हमारा का ऊपर गलती दिख रहा हुआ है तो हम इसी वक्त उठे चले जाएंगे यहाँ से। पहले सर चाचा मार दिए गए थे, जो है 2 साल पहले हमारा भाई छटकवा मार दिया गया, उसके बाद में हमारा लड़का मारा गया है। अभी तब हमने जो है अब सोचे कि अब हम अकेले बचे हैं तो हम इसी जगह ना हम समाप्त हो जाए। तो क्या आपकी कोई रंजिश है या मतलब कुछ? रंजिश नहीं है हमारी, किसी से झगड़ा नहीं है, ना किसी से हमारा कौहा सुनवा है, ना किसी से हमसे मतलब है, ना कभी एक गाली हम नहीं जानते हैं। हमारा बाप नहीं कभी दिया है और ना हम कभी दिया है, और ना हमारे लड़की हैं जो कभी गाली का नंबर नहीं आया है। और तब ये आस्था हुई है, ये कहे से हम लोग गरीब थे इसलिए जो है ये आस्था हुआ है। और वो लोग जो है जैसे अब 4 पैसा वाले हैं, 4 पैसा वाले हम भी होते तो हम भी लड़ते। तब हमारे पास नहीं है ये देखो। यहाँ पर हमारे साथ लड़का जो मारा गया है या शव मिला है, उसकी बहन भी है, उनसे भी बात करेंगे। देखिए क्या कुछ बता रही हैं, क्या बता रही हैं क्या? हम सर रोइए मत, आपको इंसाफ मिलेगा। हम लोग आए, आपके साथ जनता है, और अगर देखा जाए यहाँ पर प्रशासन की पूरी मनमानी नहीं चलेगी, उनको कार्रवाई उचित करनी ही पड़ेगी। आप बताइए क्या कुछ घटना हुई थी? सर घटना हुई थी यही, हमारा भाई मार के नहर में डाल दिया गया था। फिर चौथे दिन लाश मिली थी। फिर मतलब ये सब हुआ था, वही पोस्टमार्टम हुआ था बाराबंकी में। वहाँ में कुछ नहीं डॉक्टरों ने निकाला है, लेकिन ये फोटो में साबित होता है कि हमारा भाई मारा गया है। लेकिन पुलिस वाले न कोई भी हमारा साथ नहीं दे रहा है। आज 3 दिन से यहाँ पर बैठे, बारिश होती है यहीं पर भीगते हैं। यही बारिश में आप लोग बैठे रहते? हाँ जी सर, हम यही बैठते हैं। रात में बारिश हुई थी यहीं पे, ये सब यहाँ पल्ली थी, यहाँ भी कुछ नहीं था, इससे सब लोग हम लोग बैठे थे। लेकिन तब भी क्या मांग है आपकी? मांग है सर, पीएम रिपोर्ट दोबारा कराई जाए और ये सोचो साहब हटे यहाँ से, दूसरे आएंगे हमारा काम करवाएं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर थाना रामपुर कला है और गेट परिसर के ठीक सामने यहाँ पर बारिश का मौसम है, बरसात भी हो रही है। यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में लोग धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं। बताया जा रहा है कि 3 दिन से यहाँ पर बैठे हुए हैं और प्रशासन का जो रवैया है इनके साथ ठीक तरीके से पेश नहीं किया जा रहा, और कार्रवाई जो है वो भी उचित तरीके से नहीं की जा रही है। जिस तरीके से यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं संख्या जो है वो बढ़ती ही नज़र आ रही है। और यहाँ पर जो संगठन है, यहाँ के कुछ लोग हैं जो संगठन में भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि देखें क्या कुछ मामला है। भैया आप कहाँ रहते हैं? रहिका में रहते हैं। रहिका में रहते हैं जी। क्या नाम है आपका? अंकुल कुमार। घटना हुई, आप धरना पर यहाँ क्यों बैठे हैं थाने पर? हमारा चचेरा भाई मार दिया गया है। चचेरा भाई था जी। कैसे क्या घटना हुई थी, कब से यहाँ थाने बैठे हैं? थाने पे परसों से बैठे हैं, 2 बजे से धरने पे हम। क्या घटना कैसे हुई थी? वो लड़का बुआ जी के वहाँ था, वहाँ से वो कह कर निकला था कि अपनी बहन के वहाँ जा रहे हैं लाहे कटवाने के लिए, और ये पता चल रहा है लोगों से पूछताछ की गई वहाँ जाके गांव में कि राम किशोर की पत्नी पीछे बैठ कर गई है। राम किशोर की पत्नी बैठ कर पीछे गई थी, उसके बाद वो अकेले वापस 6 बजे शाम को आई है और बबलू वापस उसके साथ में नहीं आया है। जी, तो यही वो राम किशोर की पत्नी से पूछना चाह रहे हैं कि वो अकेले लड़के को लेकर गई है, फिर लड़के को किसके हवाले की है, कहाँ छोड़ के आई है। जी। तो यहाँ धरने पर बैठे हैं, प्रशासन के द्वारा क्या कुछ बताया गया है? एसएसओ साहब से बात हुई, सीओ साहब से बात हुई, एसएचओ से बात हुई कि विवेचना कर रहे हैं। 4 महीने हो गया है, अभी तक उन्होंने मेमोरी का भी नहीं पता लगा पाया था। अभी तक एक एसएचओ साहब का कहना है कि राहुल के पास थी। जब परसों हम लोग धरना बैठे तो बातचीत की गई एसएचओ साहब मिलके, तो उन्होंने बताया राहुल के पास है, किस हिसाब से जांच करवाएं। राहुल को बुलाया गया, राहुल से पूछताछ की गई, तो उन्होंने बताया, उनके बताने के हिसाब से मेमोरी चौकी
सरैया में निकली। एसएचओ साहब का कहना है कि दोषी जो होगा उस पर कार्रवाई होगी। अब पुलिस की बात आई तो कार्रवाई पुलिस पर क्यों नहीं हो रही? 4 महीने तक जब मेमोरी भी छिपा ली गई तो विवेचना में किस हिसाब से विवेचना कर रही पुलिस है कि एसएचओ साहब का कहना है कि हमें पता नहीं मेमोरी कहाँ है, तो किस हिसाब से विवेचना वो कर रहे हैं? ना कोई विवेचना से आप संतुष्ट नहीं हैं? हम बिल्कुल नहीं संतुष्ट हैं। ना क्या उच्च अधिकारियों से क्या मांग करते हैं? उच्च अधिकारियों से हमारी यही मांगे हैं, पहली बात तुम्हारा पीएम दोबारा कराया जाए। दूसरी बात, एसएचओ साहब रामपुर कला से हम संतुष्ट नहीं है, ये काम करने में तत्पर नहीं है बिल्कुल। इनकी मंशा है कि बिल्कुल इस केस को दबा दिया जाए, तर मन से लगे हुए हैं। एसएचओ साहब को यहाँ से हटाया जाए तुरंत जी। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर जो धरने प्रदर्शन पे लोग बैठे हैं, लगातार एसएचओ साहब के खिलाफ में आवाज़ उठा रहे हैं और उनकी कार्यशैली पर सवाल खड़ा कर रहे हैं और उनको हटाने की लगातार मांग कर रहे हैं। यहाँ पर और भी संगठन के लोग बैठे हैं, उनसे भी बात करेंगे। देखें क्या नाम है भैया, क्या नाम है आपका? अमरीश कुमार बौद्ध, जिला अध्यक्ष डीपीएस संगठन सीतापुर। अच्छा अध्यक्ष जी, आप धरने पर यहाँ बैठे हैं, क्या कुछ मामला है? मामला एक बबलू रावत नाम का लड़का है जिसकी लगभग 5 महीने पहले हत्या हो गई थी। मांग आप रखे थे? मांगे जो पीड़ित परिवार की हैं वो कल सीओ साहब के सामने मांगे रखी गई कि पीएम दोबारा कराया जाए और एसएचओ साहब जो हैं ये इस जांच में कार्य नहीं कर पा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं 5 महीने हो गए हैं, साक्ष्य भी छुपाए गए हैं और जबकि एसएचओ साहब का कहना है कि हमें कोई जानकारी नहीं है कि साक्ष्य नहीं छुपाए गए हैं। आरोप पीड़ित परिवार पे लगा रहे हैं कि जो भी साक्ष्य हैं वो पीड़ित परिवार के पास हैं। परसों रात में जब हमारी बात हुई एसएचओ के पास बैठ के सामने, उन्होंने कहा कि राहुल जो बोल रहे हैं ये सरासर झूठ बोल रहे हैं। राहुल कौन है? राहुल मदारपुर के हैं, जिस गांव से लड़का गायब हुआ था। जहाँ से गायब हुआ? मदारपुर से। उनका कहना है कि राहुल जो है आरोप जो लगा रहे हैं मेमोरी कार्ड पुलिस के पास है, ये सरासर झूठ बोल रहे हैं। जबकि राहुल का कहना था कि जब पता चला कि इस मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड मिल सकता है कि किसके साथ में राहुल उस गांव से गए हुए हैं, उस मेमोरी कार्ड को जनसेवा केंद्र पे सरैया स्टेशन दिया गया। उसने कहा हम नहीं कुछ कर सकते हैं, लखनऊ की टीम आएगी, 1000 रुपये लगेगा और पूरा आपको दिखा दिया जाएगा। इसकी जानकारी दिलीप शुक्ला दरोगा हैं, उनको ही उन्होंने जबरदस्ती धमका करके राहुल को मेमोरी कार्ड जिसके वहां था उससे चौकी पे मंगवा लिया गया। 4.5 महीने मेमोरी कार्ड चौकी पे पड़ा रहा। एसएचओ साहब कह रहे हैं कि हमें कोई जानकारी नहीं है। राहुल लगातार झूठ बोल रहे हैं, मेमोरी कार्ड हमारे पास नहीं है, मेमोरी कार्ड इन लोगों के पास है। जब संगठन के द्वारा दबाव बनाया गया वही मेमोरी कार्ड सरैया चौकी पे मिला। आखिर 4 महीने तक मेमोरी कार्ड को क्यों छुपाया गया, किस लिए छुपाया गया? पुलिस कितना पैसा लिए है दोषी जो है उनको बचाने के लिए? पीड़ित परिवार की जो मांगे हैं उन मांगों को पूरा किया जाए, इसीलिए हम उनके समर्थन में बैठे हुए हैं। बबलू रावत का शव है जो कितने माह पूर्व मिला था? ये लगभग 5 महीने को हैं। 5 महीने पहले शव मिला था, परिजनों के द्वारा हत्या का आरोप लगाया जा रहा। 5 महीनों में पुलिस के द्वारा खुलासा तक नहीं किया गया। इस पर क्या उनकी कार्यशैली को लेकर कहना चाह रहे हैं? देखिए, अगर वो कार्य करना चाहते तो खुलासा 24 घंटे में हो जाता है। जिस समय घटना हुई थी उस समय से एसएचओ ने कहा था कि आप जिन लोगों पे शक है उनके आप नाम दे दीजिए, उनके नाम जो है एफआईआर हम दर्ज करवा दे रहे हैं और 24 घंटे के अंदर दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे। 24 घंटे की बात छोड़िए, आज 5 महीने पूर्ण होने को हैं, एसएचओ साहब उसमें जरा सी भी जानकारी नहीं हासिल कर पाए हैं कि क्या हुआ है। दूसरी बात रही सीडीआर की, परिवार को एसएचओ साहब सीडीआर के माध्यम से गुमराह करते रहे। धीरे धीरे करके 3 बार सीडीआर इनका आया है और 3 बार में जो सीडीआर आया है वो 3 प्रकार का आया है। पहले दिखाया जा रहा है कि ये व्यक्ति इतने समय यहाँ था, इसके बाद वहाँ गया, उसके बाद वहाँ गया, इससे बात हुई, इतने घंटे उनसे बात हुई, इतने मिनट उनसे बात हुई। कल जो फिर दिखाया गया तो फिर सीधे मान लीजिए कि मैं रामपुर कला में बैठा हूँ और हमको बताया गया कि रामपुर कला से हम संडौर गए, पिपरा गए, बेहंबा गए, महमूदाबाद के। जो दूसरा सीडीआर आया उसमें रामपुर कला से हम चले और सीधे डायरेक्ट महमूदाबाद कैसे पहुंच गए, इस साक्ष्य को किसने छुपाया है? और 2-2 घंटे बात हुई है 13 तारीख में, 14 तारीख में जिन लोगों से, उनसे पूछताछ के लिए जब परिवार कहता है तो एसएचओ का कहना है वो ससुर दामाद
हैं, आपस में बात कर सकते हैं, लेकिन क्या पुलिस का अधिकार नहीं है कि 2-2 घंटे आप इस मामले में बात कर रहे हैं? आखिर किस बेस पे बात हुई है, क्या बात हुई है? 2-2 घंटे, इससे पहले आपकी कितनी बात हुई है उसका रिकॉर्ड निकालें, और जिस दिन घटना घटित हुई 2 घंटे बात हुई है, क्या बात हुई? क्या पूछताछ नहीं करनी चाहिए थी? कुछ नहीं किए हैं एसएचओ साहब, ये केस को दबाना चाह रहे हैं, पीड़ित परिवार को न्याय देना नहीं चाहते हैं। 3 दिन से धरने पर बैठे हैं, कोई उच्च अधिकारी आया कि नहीं आया है? सीओ साहब आए थे, उनके द्वारा क्या आश्वासन दिया गया, कुछ कार्रवाई की गई? उनका कहना यह है कि हम विवेचना दूसरे थाने में ट्रांसफर कर देंगे, जबकि पीड़ित परिवार की मांग है विवेचना हमारी इसी थाने में रहेगी। पहले हमारा जो है डेड बॉडी जो है उसका दोबारा पीएम कराया जाए, क्योंकि आप आरोप लगा रहे हो बराबर कि हत्या हुई है। पीड़ित परिवार का कहना है कि हत्या हुई है, एसएचओ साहब का कहना है ये आत्महत्या है। तो दोबारा पीएम कराने में एसएचओ साहब को क्या तकलीफ है? दोबारा आप उसका पीएम करवा दीजिए, हत्या हुई है वो भी निकल के आ जाएगा, हत्या नहीं है वो भी निकल के आ जाएगा, और इसकी जो दोबारा पीएम होगा बाकायदा वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से उसका पीएम करा दिया जाए। दूसरी मांग इनकी ये है कि एसएचओ साहब काम करने नहीं चाह रहे हैं, ये गुमराह कर रहे हैं, इनको तत्काल प्रभाव से यहाँ से हटाया जाए, क्योंकि अगर ये यहाँ रहेंगे तो जांच में जो है ये बाधा उत्पन्न करने का काम तो करेंगे। जब सीओ साहब कह रहे हैं कि हम दूसरे थाने से करवा दें जांच, तो वहाँ उनसे दूसरे थाने से जांच कराने में क्या दिक्कत है? परिवार दूसरे थाने से जांच कराने के लिए संतुष्ट नहीं है। संतुष्ट नहीं है जी। अच्छा, अगर मान लो इनकी कार्यशैली पर सवाल उठा ही रहा पीड़ित परिवार, तो अगला अगर मान लो कोई अधिकारी आएगा तो आपको क्या लगता है कि उनके द्वारा इसी थाने में जांच सही की जाएगी? ऐसा नहीं है कि हम वर्दी का सम्मान करते हैं और सारे अधिकारी एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ अधिकारी भ्रष्ट अधिकारी भी होते हैं और कुछ अधिकारी अच्छे भी होते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो अधिकारी आएगा वो कार्य नहीं करेगा। बहुत सारे अधिकारी अच्छे भी हैं, बहुत सारे अधिकारी जो है भ्रष्टाचारी भी हैं, और इस थाने में भ्रष्टाचार फैला हुआ है। हमें उम्मीद है कि जो भी नए एसएचओ आएंगे, पूरा विश्वास है कि वो अपनी ईमानदारी से कार्य करेंगे। और पीड़ित आपका परिवार को ये न्याय देने धरना का प्रदर्शन जो है 3 दिन से चल रहा है, और ये कब तक चलता रहेगा? जब तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल जाएगा, धरना प्रदर्शन कैंसिल नहीं होगा। ये जन आंदोलन का रूप ले चुका है, अनिश्चितकालीन धरना है। यदि पीड़ित परिवार को यहाँ से न्याय नहीं मिलता है तो हम यहाँ से पैदल मार्च करते हुए सीतापुर के लिए रवाना होंगे। अगर हमको वहां से भी न्याय नहीं मिलता है तो योगी आदित्यनाथ का घेराव करने के लिए हम लोग तैयार हैं लखनऊ के लिए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन हो रहा है, बताया जा रहा है कि 3 दिन से प्रदर्शन चल रहा है, और रहिका गांव का जो एक युवक था उसका शव मिला था। परिजनों का आरोप है कि कुछ लोगों के द्वारा उसकी हत्या की गई है, लेकिन यहाँ रामपुर कला थाने की जो पुलिस है वो जांच पड़ताल ठीक तरीके से ना करके यहाँ पर सबूत जो है उनको छिपाया जा रहा है। इसी मामले को लेकर यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। आगे देखते हैं कि क्या कुछ कार्रवाई होती है।